दूर कहीं एक जंगल में सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। सर्दियों का मौसम आने वाला था। तभी मौसम के जानकार पक्षी सभी पक्षियों को आने वाले सर्दियों के बारे में बताता है। सुनो सुनो सुनो, हर साल की तरह इस साल भी ठंड पड़ने वाली है। पर इस साल पिछली ठंड से ज्यादा ठंड पड़ेगी। अब अपने रहने के लिए तैयारी कर लो। सारे पक्षियों ने सूचना सुनकर अनसुना कर दिया, पर लाडो चिड़िया आने वाले ठंड को लेकर चिंतित हो गई। लाडो अपने पड़ोसियों पंछियों से कहने लगी, हमें इस उल्लू की बात गंभीरता से लेनी होगी। हमें अपने घोंसले को पक्के कर लेने चाहिए। अरे अरे लाडो, ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी कम ठंड पड़ेगी, तुम देख लेना। और वैसे ही हमारे घोंसले पक्के ही हैं। नहीं नहीं मीनू, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा ठंड पड़े या ना पड़े, हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। चलो, मैं घोंसले को ठीक ठाक करती हूँ। लाडो चिड़िया अपनी घोंसले को मरम्मत करती है और कुछ ही दिन में अपना घोंसला पूरी तरीके से तैयार कर लेती है। लो, मैं अपना घोंसला तो तैयार कर लिया हूँ। ज्यादा ठंड पड़े तो भी मुझे भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अब मुझे सर्दियों के लिए दाना इकट्ठा कर लेना चाहिए। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया दाना इकट्ठा करने चल पड़ती है। रास्ते में उसे कालू कौवा दिखाई पड़ते हैं। अरे लाडो, कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ कौवे भैया, मैं जल्दी में हूँ। सर्दी आने वाला है ना, इसलिए दाना इकट्ठा करने जा रही हूँ। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? सर्दी तो हर साल आती है ना। हाँ कौवे भैया, उल्लू भैया ने सूचना दिया है कि हर साल से ज्यादा इस साल ठंडी पड़ेगी, इसलिए मैं सर्दियों की तैयारी में लगा हूँ। मुझे लगता है कि आपको भी सर्दी की तैयारी कर लेनी चाहिए और अपने पक्के घर बना लेने चाहिए। तुम अपना काम देख लो, मुझे काम मत सिखाओ। मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। ठीक है, मैं तो बस आपको सूचित कर रही थी, बाकी आपकी मर्जी। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया वहां से चली जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। वैसा ही हुआ जैसे उल्लू भैया बोल कर गए थे। इतना ठंड पड़ा कि पानी अपने ही जगह पर जम गया। सारे पेड़ पौधे पर बर्फ जम गए। अच्छा हुआ मैंने भी अपना घोंसला बना ली, नहीं तो मुझे भी ठंड में बाहर रहना पड़ता। लाडो अपने घर में मजा से बैठी थी। तभी बाहर से ठक ठक की आवाज आने लगी। अरे, इस समय कौन है दरवाजा पर? जब लाडो ने दरवाजा खोल दिया तो वहां पे कालू कौवा खड़ा था। अरे कालू भैया, इतनी रात हो गए, तुम यहाँ पर हो, क्या बात है? तुम सही बोलती थी लाडो, मैंने तुम्हारे बात को मजाक में लिया। इस बार बहुत ठंड गिरी है। कृपया करके मुझे एक दिन के लिए अपने घर में रख लो। मैं कल नया घोंसला बना लूंगा। ठीक है कालू भैया, बस मैं आज के लिए तुम्हें रहने दूंगी, कल अपना घोंसला बनाना होगा। ठीक है, कल तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। काला कौवा अंदर आ जाता है और लाडो के घोंसले में जाकर सो जाता है। बस एक दिन की बात है, फिर ये तो चला जाएगा। फिर लाडो बगल में सो जाती है। ऐसे ही लाडो की नींद लग जाती है। वैसे ही कौवा उठता है। अरे वाह, मुझे तो बने बनाए घर में पनाह मिल गया और खाना भी साथ में है। ऐसा अगर रोज होता तो कितना अच्छा होता। कौवा पेट भर खाना खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है और कौवा नींद में सो रहा था। लाडो उसके जागने का इंतजार कर रही थी। अरे वाह लाडो, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। बहुत अच्छा नींद आई थी। चलो मैं चलता हूँ। कौवा लाडो को बिना धन्यवाद कहे ही चले गए। लाडो अपने अनाज पर ध्यान नहीं देती है और बाहर चली जाती है। लाडो सभी पड़ोसी पंछी से जाकर मिलती है। सभी पंछी ठंड के बारे में बात कर रही थी। कल रात बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है, हमें भी लाडो चिड़िया के जैसे घर बना लेने चाहिए।
हाँ हाँ बहन, हम मिलजुल कर अपना घोंसला बनाएंगे। तब अपना अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लग गए। जब लाडो घर वापस लौट रही थी तब उसने देखा कि कालू कौवा अपने मस्ती में धूप सेक रहे थे। लाडो उसके पास चली गई। कौआ भैया, क्या आप अपना घोंसला बना लिए? नहीं लाडो, मुझे जरूरत नहीं है। अगर कल सर्दी ज्यादा पड़ा है तो जरूरी नहीं है कि आज भी पड़ेगी। यहाँ से तुम चले जाओ, मैं अपना देख लूंगा। लाडो वहां से चली गई। रात होने ही वाली थी। लाडो ने अनाज के तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये क्या बात हो गई? मेरा अनाज खत्म हो गया है और मैं अपने अनाज के तरफ ध्यान भी नहीं दिया। ज्यादा ठंड हो जाए, मुझे इससे पहले अनाज लाना होगा। लाडो चिड़िया अनाज लाने चली गई। ये लाडो कुछ ज्यादा ही भाषण दे रही थी। मुझे कैसे भी करके इसका घर हड़पना पड़ेगा। लाडो दाना लाने घर से बाहर चली गई। यही सही मौका है, मुझे लाडो का घर हड़पना पड़ेगा। यह कहकर कौवा चले गए लाडो का घर हड़पने और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। लाडो को दाना लाने में काफी देर हो जाती है। घर आते आते रात हो गई। लाडो ने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो दरवाजा को बाहर से बंद किया था। फिर आखिरकार अंदर कौन चला गया? लाडो खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे कालू कौवा अपने मस्ती में सोया हुआ दिखाई देता है। कालू ने लाडो की बात को सुनकर अनसुना कर दिया। कालू भैया, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? बाहर बहुत ठंड है, मुझे अंदर आने दो। मैं इस करकराती ठंड में जम जाऊंगी। ये अंदर आने दो, हम दोनों मिलकर रहेंगे इस घर में। कौन लाडो? मैं किसी लाडो को नहीं जानती और मैं किसी अनजान पक्षी को अपने घर में नहीं लेना चाहती। कालू भैया, मैं हूँ लाडो, जिसने आपको अपने घर में पनाह दी थी। क्या आप मुझे भूल गए? कालू दूसरी तरफ मुड़कर सो गया। लाडो के अंडे देने का समय हो गया था। लाडो का पेट दर्द करने लगा। अब मैं क्या करूँ? मैं कहाँ पर जाऊँ? मेरा घर तो कालू भैया ने हड़प लिया। घबराओ मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। एक काम करती हूँ, मैं डॉक्टर तोता के पास चली जाती हूँ। उनके पास मेरा रहने का ठिकाना भी हो जाएगा और वहाँ अंडे भी दे सकती हूँ। लाडो करकराते ठंड में डॉक्टर के पास चली जाती है। लाडो ने दरवाजा के पास जाकर खटखटाती है। कौन है? डॉक्टर चाचा, मैं हूँ लाडो, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर चाचा ने दरवाजा खोल देता है। लाडो जल्दी से अंदर आओ, बाहर बहुत ठंडी है। डॉक्टर चाचा, मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। कौवे ने मेरा घर हड़प लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी मुझे आपका ख्याल आया। आप देख लीजिए, मेरा पेट दर्द कर रहा है। तुम चिंता मत करो लाडो, मैं हूँ ना। जब तक तुम्हें तुम्हारा घोंसला नहीं मिल जाता तुम यहीं पर रहो। मैं बाजू के घोंसले में रहूंगा। डॉक्टर चाचा लाडो को कुछ दवाई दे देते हैं। ये लो लाडो, तुम खा लो। सुबह तक तुम्हारे अंडे निकल आएंगे। मैं यहीं पर हूँ, पास के घोंसले में। कुछ भी जरूरत हो तो मुझे आवाज देना। इस ठंड के कारण एक हाथी पागल हो जाता है और अपना सिर पेड़ के नीचे पटकने लगता है। कालू कौवे का घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। अरे, यह क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि भूकंप आ गया। हाथी एक और बार सिर पटक दिया। कौवे का घोंसला नीचे गिर पड़ा। कौवा नीचे गिर पड़ा। उसका घोंसला पूरी तरीके से टूट गया। कौवा का पंख भी टूट गया और वह ठंड में बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहीं पे जम गया। कौवा कहानी से हमें यह संदेश मिलती है कि बुरे समय में हमें जो सहायता करता है उसके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ भी बुरा होगा।